इंग्लिश टीचर। आपने कभी नोटिस किया है कि यूजुअली इंग्लिश टीचर्स की बात ही अलग होती है। स्पोर्ट्स टीचर हर साइज में आते हैं, हमारे वाले ये थे बाय द वे। मैथ्स टीचर या तो बहुत बोरिंग होते हैं या तो चैंडलर बिंग की चौथी औलाद, पर इंग्लिश टीचर्स हमेशा। हमारे स्कूल में 3 मेन इंग्लिश टीचर्स थी और उनमें से एक टीचर से आधी क्लास को प्यार हो गया था। बट आज मैं बाकी दोनों टीचर्स को हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये 2 टीचर्स नाइस होने के स्पेक्ट्रम में एकदम ऑपोजिट एंड्स पे थी। जहां भारती मैम एकदम काइंड, एकदम प्यारी, मीनू मैम उतने ही डेंजरस। ओह बाय द वे, क्रेजी फैक्ट, भारती मैम वाज द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट 40 साल की अनमैरिड टीचर जो अपनी टीचिंग को काफी सीरियसली लेती थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग में डेडिकेट कर दी थी, इतना ज्यादा इनफैक्ट कि उन्होंने स्कूल से कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। चाहे भूकंप आए या सुनामी, हमारी मैम हमेशा स्कूल आती थी। स्कूल जाने का समय हो गया, इतनी तेज बारिश। हजारों रीजंस है कुछ भी ना करने के, पर मैं डरती नहीं इन सब से डरने से। चाहे हो बारिश, चाहे आ जाए तूफान, ना ही मैं रुकूंगी, थक गई अब तो थकने से। चल सकती सीधे से, कूदी फादी मैं चीजों से, ना रुकने की टीचिंग मिले मेरे बच्चों को इस टीचर से। वाटरप्रूफ मेरी साड़ी नीचे, एयर जॉर्डन्स नाइकी के, पहुंचूंगी अपनी मंजिल तक, ना कुछ भी मुझको रोक सके। ऐसा शब्द मैंने पहले सुना नहीं है, पर जितनी भी चुनौती है उससे आगे बढ़कर सबको मैं दिखा दूंगी सबसे बेहतर कौन है वो। मैं हूँ वो, खतरे से खतरी तक। मुझे भी तुम लोग को कुछ बताना है। मैं हेनरी नहीं हूँ, मैं थॉमस का पापा हूँ। पापा! मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो हेनरी हूँ। ये क्या भद्दा मजाक था। पर मुझे भी कुछ बात बतानी है। मेरे दादाजी के बर्थडे के दिन मैंने उन्हें स्केटबोर्ड गिफ्ट किया था। उस दिन सब कुछ बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत खुश थे, पर फिर मैंने उन्हें थोड़ा ज्यादा जम से धक्का दे दिया। ये शाबाश बेटे, ये हैप्पी बर्थडे पापा, आपके लिए गन्ने का जूस। ये कैसी मस्ती चल रही है ये? अरे है जिमी, मुझे लगता है मैंने अभी एक 80 साल की डोकरे को स्केटबोर्ड से जाते हुए उड़ा दिया है। पता नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है? बर्थडे के दिन कौन मरता है यार? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आज तक मुझे मेरे दादाजी के बुरे सपने आते हैं। बेटे, तूने मेरा नुन्नू देखा? क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये किधर गया ये? खैर, दादाजी को ज्यादा लगी नहीं होगी। तेरे दादाजी के ऊपर से एक अक्खी कार निकल गई, उन्हें लगी नहीं होगी। मरी गए ना सीधे। क्योंकि मेरी बात सुन, सिंडी का बर्थडे आ रहा है, तू, तेरा स्केटबोर्ड और तेरे दादाजी के नुन्नू वाले सपने दूर रहना। मैं क्यों दूर रहूं? तू दूर रहे। मैं क्यों दूर रहूं? तू दूर रहे, बागड़ बिल्ले। अच्छा, मैं बागड़ बिल्ला तो तू मेरी बीवी। मैं तेरी बीवी नहीं, तू मेरी बीवी। ओह, काम कैसे चल रहा है आपका? काम काफी अच्छा चल रहा है। ओह, तो फिर सिंडी से दूर हो जाओ। तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? तुम मेरे पापा हो क्या? हाँ बेटे, मैं तेरा पापा हूँ। तू मेरा पापा नहीं है, मैं तेरा पापा हूँ। भाई साहब, काम कैसा चल रहा है? काम काफी अच्छा चल रहा है, और आप सिंडी से दूर हो जाइए। लेकिन मैं तो सिंडी को जानता ही नहीं। मेरी बहन के लिए लड़ना बंद करो। बीच में नहीं बोलते बेटे। मत लड़ो, बोला ना। अच्छा ठीक है। वो मुझे भी कुछ बात बतानी है। अगर तूने फिर से बोला तुझे मेरी मम्मी पसंद है तो कौन ही मारूंगा। नहीं, वो नहीं। तो बचपन में मुझे अजीब रिएक्शन देने की एक बीमारी थी। दादाजी नहीं रहे। ये टंटड़ा, आज मुझे बोनस मिला है। डेनिस बेटा, आ करो। गुड बॉय डेनिस। मेरे पीछे मेरे घर में लड़ाई। रात को डरावनी आत्माएं भी घूमती हैं जो आप पढ़ने वाले बच्चों को अपने वश में कर लेती। तो बोर्डिंग स्कूल के डर और पापा की धमकी की वजह से मैंने उस बुली से लड़ाई नहीं की, बल्कि टिफिन उठाकर मैं चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन वहाँ बैठकर मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई थी। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्कूल नहीं बल्कि किसी जेल में सजा काटने आया हूँ। और उस बुली की वजह से मुझे स्कूल के फर्स्ट डे वहाँ से भागने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मेरे बेंचमेट ने मुझसे बोला,
तू उस bully की ज़्यादा टेंशन मत ले। आज तेरा स्कूल का फर्स्ट डे इसलिए वो तुझे परेशान कर रहा है। कल से वो तुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो bully मुझे बार बार हर दिन परेशान कर रहा था। बोला था ना टिफिन में ढंग की चीज़ लाना, समझ में नहीं आता तुझे। वो स्कूल में मैं नया था और वहाँ मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, इसलिए मुझे कोई बुली से बचाने भी नहीं आ रहा था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो मुझे रोज़ परेशान कर रहा था। लेकिन एक दिन मुझे बुली से मार खाता देखकर मेरे बेंचमेट को बुली पर गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गया, तो उसे बार बार परेशान करना बंद कर दे, वरना क्या करेगा बे तू? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। साले ने मेरे अखरोट तोड़ दिए। साले ने मेरे बेंचमेट की भी पिटाई कर दी। बेचारा एक वही था जो मुझे बुली से बचा रहा था, बाकी सारे लोग तो बस चुपचाप देख रहे थे। फिर भी लंच ब्रेक में परेशान करना और टिफिन लेकर खा लेना तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन उसने मेरी साइकिल भी पंचर कर दी। क्या हुआ, हवा निकल गई या किसी ने टायर पंचर कर दिया? उस दिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी शरारतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही थी और उसकी ये टायर पंचर करने वाली हरकत देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और फिर उस दिन मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे पापा ने मुझे यहाँ सुधारने के लिए मेरा एडमिशन करवाया था। पता है क्यों? क्योंकि पिछले स्कूल में मैंने तेरे जैसों की बहुत धुलाई की थी। अगर अब तूने मुझे परेशान किया या मेरी साइकिल को हाथ भी लगाया तो क्या करेगा बे तू? लोग सुधरने ही नहीं देते।